हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि चल रहे हैं और माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना है। और साथ में आप लोगों से भी प्रार्थना करूँगी कि आप सब भी देश और दुनिया में शांति बनी रहे, सौहार्द प्यार बना रहे। आप भी ऐसी माँ से कामना करें। जो भी चल रहा है देश दुनिया में, जल्द से जल्द वो सब कुछ ठीक हो जाए। चाहे यहाँ पर हूँ भारत में या किसी और देश के कोने में है, तो वो भी इंसान ही ना। तकलीफ़ तो उन्हें भी उतनी ही होती है जितनी हमें होती है। उन्हें भी वही चीज़ें चाहिए होती है जो हमें चाहिए। क्या चाहिए? जल। क्या चाहिए? भोजन। क्या चाहिए? प्यार। चोट लगती है तो तकलीफ़ होती है, हम दुखी होते हैं तो प्यार चाहिए होता है। वो तो सबको चाहिए ना, जानवर हो या इंसान। तो फिर हम लोग चलिए सभी मिलकर एक साथ पूरे देश दुनिया में शांति और प्यार बना रहे, ऐसी माँ नवरात्रि से इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, पूजा करते हैं और यही अपनी प्रार्थना भी करते हैं कि हे माँ, सब ओर शांति और प्यार बना रहे। तो ऐसे ही एक मौके पर मैंने उन लोगों के कुछ मन के भावों को कुछ शब्दों में उकेरा है। और वो शब्द जब हम कहते हैं ना, हर्ट होते हैं या खुश होते हैं, वो शब्द बन जाते हैं और वो कुछ शब्द पंक्तियों का रूप ले लेते हैं और वो पंक्तियाँ पेन और पेपर पर हम लोग उकेर देते हैं। कई बार वो कुछ कविता का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे ही चंद पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं जो मेरे मन के भाव थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से है कविता। लब पे हंसी उसकी आंखों में समंदर था। लब पे हंसी उसकी आंखों में समंदर था। खामोशियाँ थी गहरी या कोई बवंडर था। खामोशियाँ थी गहरी या कोई बवंडर था। हिलौरे ले रहा था वो कुछ तो कह रहा था। हिलौरे ले रहा था वो कुछ तो कह रहा था। मध्यम सी थी खामोशी, सब कुछ ठहरा ठहरा था। लब पे हंसी उसकी आंखों में समंदर था। खामोशियाँ थी गहरी या कोई बवंडर था। हिलौरे ले रहा था वो कुछ तो कह रहा था। मध्यम सी थी खामोशी, सब कुछ ठहरा ठहरा था। आप इमेजिन करिए उस स्थिति को जिसमें आज देश दुनिया गुजर रही है। जो भी आज हो रहा है हम लोग सब देख रहे हैं। जो दो देश आपस में भिड़ रहे हैं चंद एकड़ ज़मीन के लिए। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। चाहते वो भी शांति है, चाहते वो भी रहना है, प्यार चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाहते। पर एक मात्र ज़मीन के टुकड़े के लिए जो भी कुछ हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उस टुकड़े का क्या करेंगे जब कोई उस पर रहने वाला ही नहीं बचेगा। और बात तो सिर्फ एक उस टुकड़े की नहीं है, बात तो तमाम इस पृथ्वी की है ना। अगर ऐसे ही रहा, ऐसा ही होता गया, तो फिर क्या कोई रहने के लिए बचेगा भी? ज़मीन तो होगी पर क्या लोग होंगे? इसी पर एक सवाल ये मेरी कविता खड़ी कर रही है। कोशिश की है जो तकलीफ़ मैं महसूस कर पा रही हूँ, एक ज़मीन का टुकड़ा और उसके लिए इतनी भयंकर जंग लड़ी जा रही है। जंग किसी भी मुसीबत का, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। जो चीज़ें बातचीत से निकल सकती हैं वो जंग से नहीं। जंग नहीं, प्यार चाहिए। कोशिश की है इस कविता के अंदर। आगे इस तरह से है। हौले से आ रहा था कुछ कस मसा रहा था। हौले से आ रहा था कुछ कस मसा रहा था। धीमे से उठती लहरें हलचल मचा रही थी। हौले से आ रहा था कुछ कस मसा रहा था। धीमे से उठती लहरें हलचल मचा रही थी। अजीब सा था मंजर, कुछ पीर सी थी अंदर। पीर कहते हैं तकलीफ़ को। अजीब सा था मंजर, कुछ पीर सी थी अंदर। कुछ कह न पा रही थी, सहमी सी जा रही थी। वो लोग जो आज उस युद्ध के माहौल में रह रहे हैं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, घर का नहीं पता, कब तक रहना है, कितने दिन, कितने हफ्ते, कुछ नहीं पता।
कौन लड़ रहा है, कौन लड़वा रहा है, कहाँ से बम गिरेंगे, कहाँ से बंदूक चलेगी, कुछ नहीं पता। अब उन लोगों की ज़िंदगी का, दिन का, रात का ज़रा सोचिए, किस भयानक मंज़र में वो लोग रह रहे हैं और क्या चाहते हैं। जो चाहिए वो ले लो, दे दो तो हमारी ज़िंदगी, जो चाहिए वो ले लो, बख्श दो इस ज़िंदगी को। आज बच्चों को मारा जा रहा है, लेडीज़ को मारा जा रहा है, आदमियों को मारा जा रहा है, सिर्फ एक चंद ज़मीन के टुकड़े के लिए। उसी ज़मीन के टुकड़े पर हम लोगों को भी, या तो हम लोग कहते हैं ना, दफना दिए जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे, पर वो ज़मीन तब भी वहीं रहेगी और जनरेशन्स आती रहेंगी। पर नहीं रहेंगे तो आप और हम। और लिखा जा चुका होगा एक इतिहास, कि इतिहास में ऐसा हुआ था, मात्र एक चंद धरती के टुकड़े के लिए, ज़मीन के टुकड़े के लिए। क्या हमारी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो हमें माफ़ कर पाएंगी? क्या जो तकलीफ़ आज उस बच्चे को गोली मारी जा रही है, बम गिर रहे हैं, क्या ये जायज़ है मात्र एक ज़मीन के टुकड़े के लिए? आगे कविता इस तरह से है। एक बड़ा सवाल आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइएगा अपने जवाब। कश्ती कोई नहीं थी, सहारा भी तो नहीं था। कश्ती कोई नहीं थी, सहारा भी तो नहीं था। मुझको डरा रहा था, पल पल सता रहा था। मुझको डरा रहा था, पल पल सता रहा था। मैं अपनी उलझनों में उलझी हुई थी यूं कुछ, मानो भंवर था वो कुछ, किनारा कोई नहीं था। मानो भंवर था वो कुछ, किनारा कोई नहीं था। मानो भंवर था वो कुछ, किनारा कोई नहीं था। तो ये कविता, ये भाव, जो आज कुछ भी देखती हूँ उससे आहत होती हूँ। चाहे कहते हैं ना, घर में सभी कुछ होता है, तो लेकिन उन बच्चियों की, उन लोगों की जो तकलीफ़ होती है, जैसे ही न्यूज़ देखते हैं या नज़र पड़ती है, तो सच बताऊँ, एक तकलीफ़ सी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, खुश हैं, सब कुछ है, सहूलियतें हैं, और ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो हम रोने लगते हैं। उफ, लाइट चली गई। उन लोगों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाइए जो वॉर जोन में रह रहे हैं, जहाँ पर लाइट नहीं है। कभी एक टाइम पानी नहीं आता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे आज तो पानी नहीं आया। उन लोगों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाइए जिन्हें ये नहीं पता आज वो जो घूंट पानी का पी रहे हैं, उसके बाद अगला घूंट उन्हें पानी का कब मिलेगा, और मिलेगा तो क्या वो पानी पीने लायक होगा। हमें जब खाना मिलता है हम छोड़ आते हैं होटल के अंदर कि बस अब नहीं खाया जा रहा, पेट भर गया, मन भर गया, अब इच्छा नहीं है। उन लोगों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाइए जिन्हें एक चंद टुकड़ा ब्रेड का मिल रहा होगा, या कोई चंद ज़रा से टुकड़े दाने चावल के मिल रहे होंगे। उन्हें नहीं पता अगले पल ही चावल के दाने मिलेंगे भी या नहीं, या वो इन चावल के दानों को खाने के लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। आज जिंदा है, कल उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। शांति मांगिए इन नवरात्रों में, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमारी पृथ्वी का, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। इंसान होने के नाते वो हमारा परिवार है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कविता समझ आई होगी, और अच्छी लगे, समझ आए तो कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें। बांटने से बढ़ता है। काश ये मन के भाव पूरी देश दुनिया में आप बांट पाएँ तो मुझे अच्छा लगेगा। उस तकलीफ़ को अगर आप लोगों से बांट पाएँ तो शायद ये युद्ध जल्दी समाप्त हो पाए, और वो युद्ध भी जो हम अपने भीतर लड़ रहे होते हैं अपने घरों में, तब हमें वो चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी जिन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे होते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, किस पल मौत आ जाए कुछ नहीं पता होता। माँ दुर्गा आपको बहुत लंबी और स्वस्थ आयु दे, उम्र दे, जीवन दे, पर फिर भी जो है उसे बांटते रहिए। बांटने से बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा मिलती है तो खुशी मिलती है। तो इस बार नवरात्रों में अपने साथ साथ सभी के लिए दुआएं मांगिए, सुंदर स्वस्थ शरीर की, अच्छे जीवन की, सद्बुद्धि की। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ किचन एंड लाइफ, अपना, अपनों का और उनका, जो किसी दूर देश दुनिया में है उनका ध्यान रखिए, केयर करिए, अंदर केयर करिए, अंदर प्रार्थना करिए। माँ सरस्वती सुनती हैं, माँ दुर्गा सुनती हैं। कल्याण होगा आपका भी और उन लोगों का भी ज़रूर होगा।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।